हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बजट के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बजट को अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बजट को अच्छे से समझ लिया था कि बजट संसद में किस तरह से पास किया जाता है, किस तरह से पारित किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट की। तो दोस्तों, बजट के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो प्रकार है वो है आम बजट। आम बजट को इंग्लिश में कॉमन बजट भी कहते हैं। आम बजट बहुत ही आसान होता है। इसमें सरकार की समस्त आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। मतलब सरकार की पूरे साल में कितनी इनकम होगी, कितना सरकार खर्च करेगी, ये जिस बजट में लिखा जाता है उसे हम आम बजट कहते हैं कि सरकार की ये इनकम होगी और यहाँ यहाँ पर सरकार खर्च करेगी, बस इतना। इसे हम कहते हैं आम बजट। आम बजट एक पारंपरिक बजट है। मतलब ये लंबे समय से, बहुत पुराने ही समय से इसी का मतलब यूज़ किया जाता है। पुराने समय में जो भी बजट आता था वो आम तौर पर आम बजट ही होता था। अब आम बजट ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, इस कारण से निष्पादन बजट सामने आया, परफॉर्मेंस बजट सामने आया। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1949 में यूएसए में हुई थी। किसी कार्य के परिणामों को आधार मानकर जब बजट बनाया जाए तो उसको निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। मतलब दोस्तों, इसमें मेन फोकस रिजल्ट पर होता है कि रिजल्ट क्या आएगा। मतलब जब बजट इस तरह से तैयार किया जाए रिजल्ट पर फोकस करके, तो उसको हम कहते हैं निष्पादन बजट। इसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि सरकार फ्लाईओवर्स वगैरह बनाना चाहती है, नेशनल हाईवेज वगैरह बनाना चाहती है। अब सरकार क्वेश्चन कर रही है कि नेशनल हाईवेज या फ्लाईओवर्स बनाने से क्या परिणाम निकलेंगे, क्या रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट ये आएगा कि ट्रैफिक कम होगा, लोगों का समय बचेगा और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। तो अब जब रिजल्ट को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाए तो उसी को हम कहते हैं निष्पादन बजट। इसमें मेन फोकस होता है कि हम खर्चा कर रहे हैं पर रिजल्ट ये आएगा तब, इसीलिए हम खर्चा कर रहे हैं। अब निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट भी पूरी तरह सही से कार्यान्वित नहीं हो पाया, अपनी मतलब उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाया, जिस कारण से एक नया बजट सामने आया जिसे शून्य आधारित बजट या जीरो बेस बजटिंग भी कहते हैं। फ्रेंड्स, शून्य आधारित बजट में पिछले वर्ष के आंकड़ों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता है और शून्य आधारित बजट तब लाया जाता है जब सरकार के पास पैसा कम होता है। इसमें पहले के जो कार्य होते हैं उसको जीरो मान लिया जाता है, शून्य मान लिया जाता है और अब आगे क्या करना है उस पे ध्यान दिया जाता है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए एक सरकार है जो कि 5000 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे बनवा रही थी। अब पूरा साल बीत गया, बजट का जो ईयर होता है वो ख़त्म हो गया। अब नया बजट बनाया जा रहा है और वो जो 5000 किलोमीटर हाईवे बनाना था वो बस 4000 किलोमीटर ही बन पाया। तो अब शून्य आधारित बजट में ये देखा जाएगा कि मान लो 4000 किलोमीटर आपने हाईवे बना लिया है तो उसको जीरो मान लो। अब हमें कितना बनाना है, 1000 किलोमीटर। तो हम 1000 किलोमीटर पर फोकस करेंगे। मतलब पहले जो काम किया उसको शून्य मानो और आगे जो करना है उस पर ध्यान देना है। तो यही होता है शून्य आधारित बजट। अगला है आउटकम बजट। इसकी शुरुआत भारत में देखा जाए तो पहली बार पी चिदम्बरम ने 2005 में की थी। इसमें सरकारी योजनाएं अपने लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर चुकी हैं ये देखा जाता है। इसके अलावा मंत्रालय के सब जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहले ये देखा जाता है कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अपने लक्ष्य तक कहाँ तक पहुँची हैं। जैसे कि पिछले वर्ष सरकार ने फ्लाईओवर्स बनाने के लिए इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, तो क्या फ्लाईओवर्स या हाईवेज बन गए हैं, बनकर तैयार हो गए हैं, ये देखा जाएगा। इसके अलावा सरकार ने इस मंत्रालय को, कृषि मंत्रालय को इतना इतना पैसा दिया था, क्या भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ा है, ये देखा जाएगा। अब ये सारी बातें देखकर जो बजट बनाया जाता है उसको कहते हैं आउटकम बजट। निष्पादन बजट में क्या होता है, रिजल्ट पर फोकस करते हैं और फिर बजट बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि कौन से रिजल्ट पहले से ही आ चुके हैं, पुराने बजट में कौन कौन से रिजल्ट पहले से ही आ चुके हैं उसको देखा जाता है और फिर बजट बनाया जाता है। तो इसे कहते हैं आउटकम बजट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
अब लास्ट है जेंडर बजट, लैंगिक बजट। फ्रेंड्स, जेंडर बजट में जब बजट महिलाओं के पक्ष में बनाया जाता है, जब बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला एजुकेशन के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, बजट में ज़्यादातर महिलाओं के लिए काम करने की बात की जाती है या महिलाओं के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, तो उसको हम जेंडर बजट या लैंगिक बजट कहते हैं। इसमें बच्चों के विकास के लिए भी पैसा खर्च किया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।